श्रोता के रूप में सुन रहे हैं। ऐसे मदन मोहन मिश्र जी आज अपने मन से खेद व्यक्त करते हुए उन्होंने छुट्टी मिली कि मुझे एक दिन के लिए छोड़ दीजिए, मुझे बहुत ही जीवन का प्रथम मौका मिला है कि मुरारी बाबू के सानिध्य में मुझे कथा कहने को मिल रहा है। इसके कारण वो आने में असमर्थ हुए और भैया जी ने हम लोग के आग्रह को स्वीकार किया और अपने व्यस्तम समय से आज का समय निकालकर हम लोग के बीच उस कमी को पूरा करते हुए हम लोग के बीच व्यास जी में बैठे हुए हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद है इस मानस मंच से। भैया जी का मंच के स्वागत करने के लिए सुखदेव साहू जी ग्राम टेकर से श्री द्वारिका कर्मा टेकर से जागेश्वर भैया जी ग्राम बसा से, मनहरन भैया जी ग्राम टेकर से, कमल मिस्त्री जी ग्राम पोड़ी से, बालाराम भैया जी ग्राम पोड़ी से आप सभी आएंगे और व्यास पर बैठे हुए आदरणीय दिनेश गोस्वामी का स्वागत करेंगे। श्री गोविंद राम पोड़ी से नागेश्वर यादव मणि, सुरेंद्र साहू मणि, परमेश्वर यादव उन्नी, श्रीमती विमलेश गुप्ता जी सम्मानीय श्री चंद्रपुरिया कसौधन वैश्य समाज से सम्मानीय राजकिशोर नगर से आएंगे और पूछ से स्वागत करेंगे। श्री ए के शुक्ला जी एनटीपीसी से आप आए हुए हैं, आएंगे भैया जी का स्वागत करेंगे। भैया गोवर्धन से गुड़ी आप भी आएंगे, व्यास पर बैठे दिनेश गोस्वामी जी का पुष्पहार से स्वागत करेंगे। रामचंद्र लोनिया जी ग्राम गुड़ में सम्मानित सदस्य आप भी आएंगे, भैया जी का पुष्प से स्वागत करेंगे, पुष्पहार से स्वागत करेंगे। श्री दशरथ चंद्राकर जी ग्राम धनिया की पवन धरा से आए हुए हैं, वो भी आएंगे स्वागत करेंगे। विश्वनाथ बिहार ग्राम करला से आप भी आएंगे, भैया जी का स्वागत करेंगे। स्वागत की कड़ी को ही राम देते हुए मैं पंडित दिनेश गोस्वामी से आग्रह करता हूँ अपने प्रवचन हम सभी श्रोताओं को देने का कष्ट करेंगे। चिता भस्म लेपो बंद है क्या है? चिता भस्म लेपो गरलमशनं दिगपट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु
भजति जगदीश कपदविनी भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम् सानंद मानंद बने वसंतम आनंद कंदम हत पाप वृंदम वाराणसी मम नाथ नाथम श्री विश्वनाथम शरणं प्रपद्ये श्री विश्वनाथं शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोले लखन से रामचंद्र की जय। सबको यथोचित नमन है, सबको प्रणाम मेरा। है पामगढ़ जनपद, पामगढ़ है गांव मेरा। मैं हूँ दिनेश भारती, गोस्वामी है नाम मेरा। जिला है जांजगीर, छत्तीसगढ़ है प्रांत मेरा। सबको यथोचित नमन है, सबको प्रणाम मेरा। परम आदरणीय श्री गुप्ता परिवार, वाह्य ग्राम से अभ्यागत समस्त सज्जन वृंद, देवियों, पवित्र वसुंधरा माँ के गोद में खेलने वाले प्यारे बच्चों, भगवान की विशेष कृपा है कि विगत धारा प्रवाह 17 वर्षों से निरंतर ये सीपक एनटीपीसी के पास जो स्थित ग्राम गुड़ी, भारत के न जाने अनेकों दिव्य रत्नों से संयुक्त मानस के महान विभूतियों को बुलाकर प्रत्येक वर्ष प्रभु की दिव्यतम कथा को श्रवण करने का सौभाग्य आप सब हमको प्राप्त हो पा रहा है। भगवान की महती कृपा मेरे ऊपर भी कि इस वर्ष मुझे अपने वाणी को पवित्र करने का सौभाग्य प्राप्त हो पा रहा है। आइए आप हम सब भगवान के कथा में प्रवेश करने के पूर्व 2 मिनट वाणी को पवित्र करते हैं। उसके बाद उस परमात्मा की पावन पवित्र रूपी इस बगीचे से कुछ पुष्प चुनकर उन्हीं के चरणों में अर्पित करने का यह किंचित प्रयास किया जाएगा। राजा राम 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 सीता राम राम राम, राजा राम 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 सीता राम राम राम। राम सीता राम सीता राम सीता राम, राम सीता राम सीता राम सीता राम। राजा राम 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 सीता राम राम राम।
राजा राम 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 सीता राम राम राम। इस रामचरित के मानस से उस मानस की समता ही नहीं। यहाँ नौ रस है रस एक वहाँ, और वहाँ पानी है संत की वाणी नहीं। मल धोया करो जो कहीं मिलता, मन का मल तो धुलता है यही। जो जाता वहाँ मर जाता वहीं, और जो आता यहाँ तर जाता सही। जो आता यहाँ तर जाता सही। तो राम के नाम सड़े न गले, और आगी लगे नहीं चोर को जाना। नित्य बढ़े न घटे कबहू, घुन लागे नहीं होए पुराना। तो अन्य को अज धन धाम बड़ो है, तुलसी के राम मको नाम खजाना। तुलसी के राम मको नाम खजाना। हम लोग अभी नवरात्रि पर्व मनाए हैं, और नवरात्रि पर्व में कन्या की पूजा होती है, बेटी की पूजा होती है। मैं 4 लाइन अपने बेटियों के संदर्भ में बोलकर मैं कथा में प्रवेश करूंगा। मात दूर के क्यों पार है बेटियां, मात दूर के क्यों पार है बेटियां। सृष्टि की श्रेष्ठ सिंगार है बेटियां, सृष्टि की श्रेष्ठ सिंगार है बेटियां। सत्य शिव की जटा से निकली हुई, सत्य शिव की जटा से निकली हुई। पावनी गंग की धार है बेटियां, पावनी गंग की धार है बेटियां। निर्मित तैरती हुई मछलियों की तरह, निर्मित तैरती हुई मछलियों की तरह। रक्ष करती हुई तितलियों की तरह, रक्ष करती हुई तितलियों की तरह। है नहीं दिव्य सुंदर सुभग सृष्टि में, है नहीं दिव्य सुंदर सुभग सृष्टि में। आरती और पूजा हवन की तरह, आरती और पूजा हवन की तरह। है सीता सती, है सीता सती चंडिका की तरह, है सीता सती चंडिका की तरह। बेटियां है सुबह की भजन की तरह, बेटियां है सुबह की भजन की तरह। मात दूर के क्यों तार है बेटियां। आप देखेंगे भगवान राम की प्रथम यात्रा अवतार लिए हैं अयोध्यापुरी में। वो पहले यात्रा करते हैं किसके साथ? मुनि विश्वामित्र जी के साथ। और इस यात्रा में हाँ बदल दीजिए, वैसे साउंड बेकार है, थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया है। एक्चुअल में क्या, मैं पशुपालन विभाग वाला हूँ। ये पशु जब बैठता है ना तो माइक ऐसे ही करता है। ऐसा कुछ नहीं रहा है। आदमी विभाग वाले के लिए ठीक रहता है। हो गया।
तो भगवान राम की यह प्रथम यात्रा है और इस यात्रा में मेरे राम जी 4 काम करते हैं। 4 कौन कौन सा काम? ये चारों काम वो आपके हमारे जीवन की मुख्य समस्या है। मन की समस्या से ग्रसित है विश्वामित्र जी, बुद्धि की समस्या है तो माता अहिल्या के पास, अहम की जो समस्या है विदेहराज जनक जी के पास, और चित्त की जो भ्रांति है ये परशुराम जी के पास। ये चारों समस्या के समाधान जब तक नहीं होगा श्री राम और जानकी जी का मिलन नहीं होगा। ये चारों का मिलन, ये 4 जो मुख्य समस्या आपके हमारे जीवन में। और आप सोचेंगे विश्वामित्र जी के जीवन में समस्या क्या है? वो यज्ञ करते हैं और यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है, यज्ञ में विध्वंस हो जाती है। उसने विचार किया कि यज्ञ को छोड़ दिया उसने, और यज्ञ को छोड़ने के बाद उसने ध्यान लगाया कि ये जो यज्ञ पूर्ण होगा तो केवल मेरे आराध्य मेरे राम के द्वारा, मेरे भगवान के द्वारा होगा। ये उनकी मन में विचार है। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अबसहि विपिन शुभ आश्रम जानी। विश्वामित्र वो सन्यासी है, तपस्वी है, वन में रहते हैं और करते क्या है? जहाँ जप यज्ञ योग मुनि करही अति मारीच सुबाहु डराही। वो यज्ञ करता है, उनकी यज्ञ में 3 राक्षस उपद्रव करते हैं। कौन कौन सा? तो पहला ताड़िका, मैंने कि यज्ञ के पहले ताड़िका परेशान करती है, और यज्ञ जब करता है तो मारीच आ जाता है, और यज्ञ जब पूरा हो जाता है तब सुबाहु आता है। ये 3 राक्षस उनके यज्ञ में परेशान करते हैं। विश्वामित्र जी विचार किया क्या करना चाहिए? बोले यज्ञ को छोड़ो। बोले हरि बिनु मरहि अनिश्चर पापी, बिना ईश्वर के सहायता लिए बिना या उनकी शरणागति स्वीकार किए बिना ये निशाचर मरने वाला नहीं है। तो क्या करना चाहिए? बोले हम तो सन्यासी हैं और सन्यासी को आज एक गृहस्थ के घर जाना पड़ रहा है, और गृहस्थ के घर जा रहा है महाराज दशरथ जी के यहाँ। दशरथ जी को लगता है आज मेरा सौभाग्य उदय हुआ है, इतने बड़े महान सन्यासी, इतने बड़े महात्मा जो वन में रहने वाला है और आज मुझे दर्शन दिया है, मेरी सौभाग्य में कोई ठिकाना नहीं। और उसने कहा महाराज आपका दर्शन पाकर ये मेरे सम्राट दशरथ जी धन्य हो रहा है। गुरुदेव, हे भगवान, हे महात्मा, हे संत जी, आप आज्ञा करिए कि आपको सेवा में क्या करूं। अब उसने बात रखी, महाराज आज मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। दशरथ जी कहने लग गए, मांगिए, धन मांगिए, धेनु मांगिए, कोष मांगिए, जो मांगिए आप। ये दशरथ जी आपके कहने में देरी है, लेकिन आपके इच्छा को पूरा करने में विलंब नहीं होगी। विश्वामित्र जी मुस्कुरा रहे हैं, महाराज जब तक मैं नहीं मांगा हूं तब तक आप बोल लीजिए, लेकिन एक बार मेरी वाणी सुनने के बाद आप देने की स्थिति में रहेंगे अथवा नहीं रहेंगे, विचार आपको करना है। बोले समस्या क्या है? असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयो ने पतोहि। असुर समूह, ये असुर समूह में रहते हैं। किसी पंडित को समूह में नहीं मिलेगा, कोई साधु संत समूह में नहीं रहता, लेकिन 4 पीने वाले समूह में रहते हैं, 4 ठहरने वाले समूह में रहते हैं। लेकिन असुर जब भी आता है तो समूह में रहता है।
ये सता है महाराज मुझे, तो क्या चाहिए? अनुज समेत देहु रघुनाथा, निशिचर बध में हो सनाथा। मैं आए थे राम को मांगने, लेकिन नजर चली गई लक्ष्मण जी के ऊपर, और लक्ष्मण जी को नजर चली गई। बोल क्या है? अनुज समेत। राम आपकी जरूरत बाद में, पहले मुझे लक्ष्मण की जरूरत है। लक्ष्मण सही मुझे राम दे दीजिए महाराज। और जब ये बात सुने महाराज दशरथ जी, तो क्या बोले? कांप गए। सब सुख मोरे अप्राण सभी बेटे मेरे प्राण के समान महाराज। अर्थात राम तो राम, भरत मेरा प्राण है, लक्ष्मण भी मेरा प्राण है, शत्रुघ्न भी मेरे प्राण है, लेकिन राम दे नहीं बने गोसाई। राम दे नहीं बन रहा है महाराज। ये दशरथ जी की व्यवस्था। लेकिन सोचे वशिष्ठ जी सामने आते हैं, बोले महाराज इनको दे दीजिए। क्यों? बोले ये बता सच ये चारों पुत्र को आपने पाया कैसे? बोले यज्ञ के द्वारा। तो यज्ञ के द्वारा आपने 4 पाए, और आज यज्ञ संकट में है, तो क्या 2 को मांगा जा रहा है? पाए आपने 4 और मांग रहा है 2। और दशरथ जी दुखी थे। कब? भाई उसने ये भी दुख दिया कि भय गलानी मोरे सुख नाही। दशरथ जी भी गलानी में है। क्यों? मेरा कोई अपना पुत्र नहीं है। एक विवाह किया, पुत्र नहीं हुआ, दूसरा विवाह किया, पुत्र नहीं हुआ, तीसरा विवाह किया, पुत्र नहीं हुआ, बुढ़ापा आ गया, रिटायरमेंट की उम्र आ गई, 60 साल की उम्र, अब पुत्र नहीं है। ग्लानि है, दुख है। लेकिन भगवान जो शिकायत की, प्रभु पूर्व जन्म में यही दशरथ मनु थे, कौशल्या सतर्पा थी, और आपने वरदान दिया है। कौन सा वरदान? कौन सा वरदान दिया है? उसने एक बात कही कि महाराज मनु चिंता मत करिए, और देवताओं का शासन किया है। जनी डर प्रभु मुनि असिद्ध सुरेशा, अब तुम्हें लागी उसने कहा देवताओं डरो मत, मैं तुम्हारे हित के लिए मैं मनुष्य रूप में अवतार लूंगा। लेकिन महाराज आपने बोल तो दिया है कि मैं मनुष्य रूप में अवतार लूंगा, लेकिन दशरथ जी की उम्र हो गई 60 साल, और आप आ नहीं रहे हो। क्यों नहीं आ रहे हो? भगवान का तो मैं कब से आना चाहता हूँ, लेकिन इसमें दशरथ जी की गलती है। बोले दशरथ जी की गलती? कौन सी गलती महाराज? बोले जब तक दशरथ जी गुरु के द्वार में नहीं जाएगा, तब तक हम इनके द्वार में आने वाला नहीं है। मतलब बेटा आप पा सकते हो जैसा भी उपाय से, लेकिन भगवान को पाना है तो गुरु के द्वारा ही भगवान मिलेगा। तो दशरथ जी महाराज आज गुरु के द्वार में जा रहे हैं। निज दुख सुख सब गुरु ही सुनाए, अपना दुख सुख पड़ोसी में सुना देना। क्यों? क्योंकि पड़ोसी आपका दुख को और बढ़ा देगा, परिवार को मत बता देना। यदि आपके जीवन में कोई दुख बताना है तो भगवान को बता दीजिए, किसी महात्मा को बता दीजिए, गुरु को बता दीजिए, आचार्य को बता दीजिए, आपका संकट के निवारण हो जाएगा। और उसने बता दिया है, और जब बताया तो गुरु महाराज जी के चरण में 2 बूंद आंसू दशरथ जी के टपक गए। तो दशरथ जी को गुरु महाराज ने कहा महाराज चिंता मत करिए। क्यों? धरहु धीर होई सुसचारी, त्रिभुवन विदित जगत भयहारी। गुरु ने जब कृपा किया, गए थे एक बेटा मांगने, एक पुत्र हो जाए। अब गुरु ने जब कृपा किया वो 4 मिलेगा। अच्छा सच बताइए, आपको 1 चाहिए कि 4 चाहिए? लेकिन मैं ज्यादा सोचता हूँ आपको 4 चाहिए। बोले वो कैसे?
बोले ये कि राम के रूप में आपको आनंद मिलेगा। राम है कौन? जो आनंद सिंधु सुख राशि श्री करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोक दायक विश्राम। राम के रूप में आनंद माने आनंद आपको बेटा से नहीं मिलेगा, आनंद आपको पत्नी से नहीं मिलेगा, आनंद आपको नौकरी से नहीं मिलेगा, आनंद आपको सरपंच बनने से नहीं मिलेगा, आनंद करोड़ों की इकट्ठा करने से नहीं मिलेगा। अरे जीवन में आनंद मिलेगा तो केवल राम से आनंद मिलेगा, काम से आनंद मिलने वाला नहीं है। इसलिए राम को अपने दर्शन में क्या मिलेगा? आनंद। तो आपको मिलेगा आनंद तो केवल मेरे राम से मिलेगा। लेकिन यदि 2 घंटा को प्रवचन कराइए, अब गुप्ता जी बोलते महाराज जी आपको भोजन नहीं मिलने वाला है तो मेरा आनंद कब तक टिके रहेगा बताइए। मुझे भोजन भी तो चाहिए, तो भोजन राम से मिलने वाला नहीं है, तो भोजन किससे मिलेगा? तो भरत जी से विश्व भरण पोषण कर जोई अता कर नाम भरत अस होई। मतलब भोजन मिलेगा तो भरत जी के द्वारा, तो राम के द्वारा आनंद, भरत जी के द्वारा भोजन। अब 2 चीज मिल गया, राम का रस सुने तो आनंद मिल गया, भंडारा में गए तो भोजन मिल गया, और कहीं आराम करने के लिए कहीं पलंग खटिया ना मिले तो समस्या गड़बड़ हो जाएगा। महाराज जाए खेत के पार में सोए रहिए तो दूसरे दिन तो भागना पड़ेगा हमको तो। लेकिन जब आपको मकान मिलेगा तो किसके द्वारा मिलेगा? लक्ष्मण जी के द्वारा मिलेगा। वो स्वामी जी लिखते हैं शेष सहस्त्र शीश जग कारण सोई अवतरहि भूमि भय तारण। आपको 5 करोड़ का बंगला मिला है, तो बंगला मिला के लक्ष्मण जी के द्वारा मिला है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी के सिर में पृथ्वी है, एक बार ऐसा कर दिया तो आपका बंगला क्या होगा? आपकी मकान की क्या होगी? इसलिए आनंद मिलेगा तो राम के द्वारा, भोजन मिलेगा तो भरत के द्वारा, मकान मिलेगा तो लक्ष्मण के द्वारा। लेकिन शत्रुघ्न जी को क्यों बुलाया? शत्रुघ्न जी का कथा क्यों? बोले भैया कथा सुने तो आनंद मिल गया, भंडारा में गए तो भोजन मिल गया, भैया हमारे व्यवस्था के विश्राम करने के लिए तो खटिया भी मिल जाएगा। लेकिन कहीं दरोगा ना हो तो हमारी सुरक्षा कौन करेगा? इसलिए आप विचार करके देखें, भगवान राम को निशाचरों को वध करने का धनुष उठाना पड़ा, लक्ष्मण जी का धनुष उठाना पड़ा, भैया भरत को एक बार हनुमान जी का धनुष उठाना पड़ा। लेकिन संपूर्ण रामचंद्र मानस में कहीं पर भी शत्रुघ्न भैया ने धनुष बाण नहीं उठाया। और करता क्या है? जाके सुमिरन तेरी पुनासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। ये शत्रुघ्न जी इनका नाम लेने मात्र से शत्रु समाप्त हो जाता है। ये 4 मिला दशरथ जी को 4। और समस्या क्या है? 4 ही समस्या है। मन की समस्या विश्वामित्र जी। अब विश्वामित्र जी भगवान को मांगकर, लक्ष्मण जी मांगकर जा रहे हैं। अब पहले नंबर में ताड़का आती है और आप सोचो कि महाराज ये तो रामायण में ताड़का है, हम तो भाग्यशाली बूढ़ी गांव वाले, कम से कम हम लोग अगल बगल में कोई ताड़का नहीं है, इसलिए हम ज्यादा पसंद है। लेकिन सोचिए ये ताड़का आती है बचपना में, क्योंकि बचपना में क्रोध आता ज्यादा, क्रोध आया माने ताड़का आ गई। और जवानी में मन चंचल होता है तो समझ जाइए ये मारिच आ गया। अब बुढ़ापा में सुबाहु आता है क्योंकि घमंड आ जाता है। ये 3 शत्रु ताप 3 अति प्रबल खल काम क्रोध अलोभ मुनि ज्ञान धाम करहि माछो। ये 3 शत्रु है। मतलब जो राम के मानस को जो सत्य है ये वर्तमान में भी सत्य है। इसलिए विचार करके देखें, विश्वामित्र जी ने कहा
और ताड़का जो आई तो भगवान ने क्या किया, एक बाण प्राण हरना अभी न जानते निज पद बिन्ना। अर्थात क्रोध जो होता है, क्रोध द्वैत बुद्धि बिन, क्रोध होता दो के कारण, द्वैत भाव के कारण। अब भगवान ने दो को ऊपर अद्वैत का बाण चला दिया। अद्वैत माने निज प्रभु मैं देखना चाहिए, सारे संसार में ईश्वर का रूप है तो विरोध किससे करोगे आप। इसलिए द्वैत के ऊपर अद्वैत का बाण भगवान राम ने चला दिया। अब उसके बाद आया मारीच। अब मारीच लोभ है, मारीच मन का प्रतीक है। अब सोचिए आप, मन को मारना चाहिए कि मन को सुधारना चाहिए। भगवान राम ने क्या किया, मन मारीच को मारा नहीं बल्कि बिना फल के बाण चलाया। अब बिना फल के बाण लगा तो मारीच 100 योजन समुद्र के तट में जाके गिर गया। और उसके बाद सुबाहु आया और सुबाहु का अग्नि बाण से भगवान ने उनको जला दिया। इस प्रकार भगवान ने विश्वामित्र जी के यज्ञ को पूरा किया, अर्थात उनके मन की समस्या को उधर ठीक कर दिया। मन की समस्या विश्वामित्र जी। इसके बाद भगवान राम आगे यात्रा करते हैं। जब आगे यात्रा करते हैं पहुंचते कहाँ हैं, माता अहिल्या के आश्रम में। आश्रम एक देखी मन आगे खग, उधर देखा एक आश्रम, वो कैसा आश्रम है, खगन जीव जंतु नहीं, वहां कोई जीव जंतु नहीं है। ऐसा भी कोई आश्रम है जहाँ कोई बटुक ना हो, कोई साधु ना हो, कोई संत ना हो, कोई महात्मा ना हो, कोई प्राणी ना हो, लेकिन एक ऐसी आश्रम और वहां भगवान की नजर पड़ी तो भगवान पूछते गुरुदेव ये कैसी आश्रम है। गुरुदेव ने कहा राम एक ये अहिल्या नारी की आश्रम है, अहिल्या गौतम ऋषि के आश्रम है। बोले इस आश्रम की समस्या क्या है। बोले कि एक नारी पाषाण की तरह पत्थर बनी बैठ पड़ी है। भगवान ने विचार किया कि रामचरितमानस में नारी का सबसे बड़े सम्मान, नारी का सबसे बड़े आदर, नारी का सबसे बड़े गौरव मेरे राम जी यही प्रदान करते हैं। आज सोचिए पुरुष समाज चाहे जितना भी गलती कर ले उनको त्यागने वाला कोई नहीं है, लेकिन एक बेटी द्वारा, बहू द्वारा यदि छोटा सा भूल हो जाए तो माँ बाप भी त्याग देते हैं, पति त्याग देता है, परिवार त्याग देता है, समाज त्याग देता है। और एक बात बोलूं आपको, एक साधु सन्यासी जितना अपने जीवन में त्याग नहीं करता उससे कहीं ज्यादा एक बेटी अपने जीवन में त्याग करती है। वो कैसे, आप सोचे कि एक पति के लिए उसने पिता का त्याग कर देती है, माँ का त्याग कर देती है, भाई का त्याग कर देती है, बहन का त्याग कर देती है। और सोचिए कि इनके पास अपना होता क्या है, सिर इनका और सिंदूर आपके नाम का, नाक इनकी और आभूषण आपके नाम का, गर्दन इनका, गला इनकी और मंगलसूत्र आपके नाम का, कलाई इनकी और चूड़ियां आपके नाम के, पांव इनके और महावर आपके नाम के, यहाँ तक कहूँ गर्भ इनकी लेकिन पुत्र आपके नाम के। इनका अपने जीवन में है क्या। इसलिए किसी ने पूछ लिया महाराज ये बताओ माँ होती कैसी है। यदि मैं माँ का तुलना समुद्र से करना चाहूँ तो समुद्र का जल खारा होता है, लेकिन जीवन में ये सुनने को नहीं मिला कि माँ का दूध भी कभी खारा होता है, ये सुनने को मुझे नहीं मिला। इसलिए समुद्र से महान माँ होती है। माँ की तुलना यदि चंद्रमा से किया जाए तो चंद्रमा घटता है, लेकिन जीवन में कभी ये सुनने को नहीं मिला कि माँ की ममता, माँ के प्रेम भी कभी घटता है, ये कभी सुनने को नहीं मिला। इसलिए चंद्रमा से महान माँ होती है। माँ की तुलना यदि सूर्य से किया जाए तो सूर्य के प्रकाश से आप चलते हो, लेकिन माँ अपने बच्चे का उंगली पकड़कर संसार में चलना सिखाती है, इसलिए सूर्य से महान माँ होती है। माँ की तुलना यदि ब्रह्मा विष्णु महेश से किया जाए तो ब्रह्मा विष्णु महेश
माँ को जन्म नहीं देती, बल्कि माँ स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म देती है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश की बड़ी माँ होती है। यदि माँ की तुलना देवी माँ से किया जाए तो देवी माँ प्रसन्न होती है तो वरदान देती है, लेकिन माँ 9 महीने में घर में बच्चे को रखकर जीवन दान देती है, इसलिए देवी माँ से बड़ी माँ होती है। ऐसी अहिल्या माँ के आश्रम में प्रभु जाते हैं और आप विचार करके देखिए, भगवान राम ने माँ सबरी को 9 लाख भक्ति प्रदान की है। यदि आज अहिल्या को ये पता चलता मेरे राम मुझ पर आए हैं, मुझे दर्शन देने आए हैं, तो अहिल्या खड़े होकर अभिनंदन करती, वंदन करती, स्तुति करती, प्रार्थना करती, लेकिन अहिल्या आज पाषाण बने, पत्थर बने बैठी है। भगवान ने विचार किया, कोई बात नहीं, भगवान ने अहिल्या को 3 भक्ति प्रदान किए। 3 भक्ति, पहला प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहला भक्ति होता है जीवन में संत महापुरुषों की संगत करनी चाहिए। तो अहिल्या संत महापुरुषों की संगत नहीं कर पा रही है, तो भगवान ने स्वयं विश्वामित्र के रूप में एक संत को लेकर अहिल्या के आश्रम में चले गए, अर्थात अहिल्या को पहला भक्ति प्रदान कर दिए। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, पहला भक्ति उसे दे दिया। दूसरा भक्ति दूसर भक्ति मम कथा प्रसंगा, दूसरी भक्ति क्या है? यदि तुम्हारे जीवन में यदि तुम चैतन्य होते, तुम स्वस्थ होते, भगवान की कथा सुनते, भगवान ने विचार किया कोई बात नहीं अहिल्या, यदि तुम स्वस्थ होती तो मेरा कथा सुनते, लेकिन जीव जो है परमात्मा का कथा सुनता है, आज परमात्मा जो है जीवात्मा का व्यथा सुन रहा है। यदि भगवान की कथा सुन लो तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, और जीव का व्यथा यदि भगवान सुन ले तो आपका व्यथा कथा बन जाएगा। इसलिए आज मुझे व्यथा सुन रहे भगवान, इससे विश्वामित्र जी से अब विश्वामित्र सुना रहे हैं, महाराज गौतम नारी श्राप ऊपर ये गौतम ऋषि की नारी है, अब पाषाण बनकर जीवन जी रही है। भगवान ने पूछा महाराज क्या इसकी निदान क्या है, इस समस्या का समाधान क्या है? तो भगवान को कह रहे हैं विश्वामित्र जी, चरण कमल रज चाहती, आपके चरण कमल के रज चाहती है। आज भगवान राम और अहिल्या दोनों के बीच मन की वार्तालाप हो रही है, मन की वार्तालाप। भगवान कहते हैं अहिल्या मैं तुम पर कृपा करना चाहता हूँ। तो अहिल्या बोले प्रभु किस प्रकार की कृपा करना चाहते हो? भगवान कहते हैं मैं नेत्र द्वारा कृपा करना चाहता हूँ। अहिल्या कहती प्रभु अपने नेत्र द्वारा मुझ पर कृपा मत करिए। बोले क्यों? जब नेत्र खोलकर देखोगे प्रभु तो अतीत में मेरे जीवन में कुछ घटनाएं घट रही है, कुछ पाप हो गई है, वो आपको दिखाई देगा, इसलिए मैं नहीं चाहती कि नेत्र द्वारा आप कृपा करो। भगवान अपने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने कहा अहिल्या मैं तुम पर अपने कर कमलों से कृपा करना चाहता हूँ। अहिल्या कहती प्रभु कर कमलों से कृपा मत करिए। बोले क्यों? क्योंकि आपने कर में धनुष बाण धारण किए हैं और निश्चित महाराज मेरे अपराध आपको नजर आएगी, तो धनुष बाण पापियों को दंड देने के लिए है। अब मैंने पाप किया है महाराज, मुझे दंड मिल जाएगा, इसलिए कर कमलों द्वारा कृपा मत करिए। भगवान के अहिल्या मैं नेत्र द्वारा कृपा करना चाहा, आपने स्वीकार नहीं किए। मैं कर कमलों द्वारा कृपा करना चाहा, आपने स्वीकार नहीं किए। अहिल्या मैं तुमको वीटो पावर देता हूँ, तुम किस प्रकार में तुम पर कृपा करो? तो अहिल्या कहती प्रभु यदि मुझ पर कृपा करना चाहते हैं तो चरण कमल रज चाहती, आपके चरणों की रज में चाहती हूँ। बोले क्यों? क्योंकि रजोगुण के कारण मेरा पतन हुआ है, संसार में रजोगुण के कारण मेरा पतन हुआ है, लेकिन राम के चरण के रज से मेरा उद्धार होगा। और उदाहरण देखिए कि अहिल्या जानती है कि प्रभु जब चरण का स्पर्श करोगे तो आपके चरण से गंगा की धारा निकलेगी, और आपकी गंगा की धारा मेरे सिर में पहुंचेगी तो अंदर से लेकर बाहर तक निर्मल हो जाएंगी। और आपका कहना है बोले क्या
निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। ये आपका कहना प्रभु, जिसका मन निर्मल है वही मुझे पा सकता है। तो प्रभु मेरा मन निर्मल नहीं है, इसलिए मैं चाहकर निर्मल नहीं हो पा रही हूँ। आप स्वयं कृपा करके मुझे निर्मल कर दीजिए। और आज भगवान अपने चरण से स्पर्श करा के अहिल्या को निर्मल कर रहे हैं। और अहिल्या जब निर्मल हो जाती है तो आज स्तुति करती कि प्रभु धन्य है मुनि जो अति भल कीन्हा। मुनि उनके विश्वास गौतम ऋषि है, उनके पति हैं और श्राप मिला है उनको, लेकिन आज स्वीकार करती है कि मेरे पति गौतम ऋषि ने मुझे श्राप देकर अति भल किया है, अति चिंता किया है। क्यों? क्योंकि मेरा पति गौतम ऋषि श्राप नहीं दिया होता तो आज मैं राम का दर्शन नहीं पाती, मैं भगवान का दर्शन नहीं पाती। तो मुझे आपके श्राप ने मुझे राम दर्शन करा दिया, इसलिए मैं धन्य हो गई। इस प्रकार अहिल्या अपने सौभाग्य की सराहना वो कर रही है। इस प्रकार आप देखें विश्वामित्र के जीवन में मन की समस्या भगवान ने ठीक कर दिया, अहिल्या के जीवन में बुद्धि की समस्या भगवान ने ठीक कर दिया। अब समस्या किसके पास है? जनक जी के पास। और जनक जी का कौन सी समस्या है? अहम की समस्या। ये जो भगवान संता का धर्म है, इसको जो भी खंडन कर दे, किसी ने पूछ लिया महाराज कोई राक्षस तोड़ दे तो बोले निश्चित है मैं सीता का विवाह उनके साथ करूंगा। कोई खल तोड़ दे तो हम खल का भी साथ कर दूंगा मैंने जो भी भगवान शंकर के धनुष को भंजन करेगा उनके साथ मैं सीता जी के विवाह करूंगा, ये वचन बचा। लेकिन हुआ क्या? सब नृप भये अजोग उपहासी, जैसे दिनु विराग सन्यासी। आज हुआ क्या? जितने भी राजा बैठे थे विश्व भर के सभी ने प्रयास किया और तोड़ने जाने के लिए क्या करते हैं? तमकी ताकी तकी शिव धन धरई, उठाई न कोटि भांति बल करई। तमक रहे हैं क्या? तमकने से टूटेगा? अपने बल बाहुबल का प्रदर्शन कर रहे हैं, टूट नहीं रहा है। और ऐसी स्थिति में जनक जी को क्रोध आ गया। अब क्रोध आए क्या बोला? उठा वो सीधा कहते हैं कि आप लोग सीधा एक काम जनक जी ने बता दिया, निज निज गृह जाहु लिखन विधि बैठे बाहु। लगता है मेरे बेटे की विवाह ने लिखा है कि आप लोग अपने अपने घर चले जाइए। डायरेक्ट अल्टीमेटम, मैंने आप लोगों के लिए मैंने रेस्ट हाउस बुक किया, खाने के लिए प्रबंधन किया, नौकर चाकर की व्यवस्था किया, लेकिन आज मेरी बेटी की विवाह नहीं हो पा रहा है, ताजा वो आस निज निज गृह जाओ, अब अपना आस त्याग दीजिए। तो जितने राजा बैठे थे क्यों बैठे थे? धनुष के द्वारा जब समस्या का समाधान नहीं हुआ तो हो सकता है कि बरमाला वाला रास्ता चुन ले और उसमें अपना नंबर लग जाए, शायद एक चांस और मिल जाए। इसलिए वो बैठे हैं, लेकिन फटकार रहा महाराज जनक जी, लेकिन उनको बात नहीं लग रहा है, कोई जाने को तैयार नहीं। अब ऐसी स्थिति में लक्ष्मण जी की नजर पड़ी, सीधा उंगली घुमाते घुमाते जा रहे थे। लक्ष्मण जी उठ गए, अब बोले महाराज कई जनक जस अनुचित बानी, अविद्यमान रघुकुल मणि जानी। उसने कहा जनक, राम जी कहने लगे लक्ष्मण क्या बोल रहे हो? ये हमारे होने वाला ससुर है, ना कोई आदरणीय, ना सम्माननीय, ना पूजनीय, ना बंदनीय, डायरेक्ट जनक बोल रहे हो। इस प्रकार की भाषा शोभा देता है। लक्ष्मण जी कहने लगे प्रभु चाहे होने वाला ससुर है, चाहे ज्ञानी राजा जो भी रहे, लेकिन कोई मेरे राम जी को कहीं नहीं उठाएगा। लक्ष्मण सुनने से तैयार नहीं है। क्यों? ये तो राम जी है झंडा और लक्ष्मण जी है डंडा। अरे राम जी की कीर्ति में झंडा कहीं फहरा रहा है तो लक्ष्मण
कीर्ति पे झंडा फहराएगा क्या? बिल्कुल नहीं। इधर डंडा कठोर होना चाहिए तभी झंडा फहराएगा। इधर लक्ष्मण जी कठोर हो गए क्योंकि राम के रघुपति कीरति अबिमला पताका दंड समान भयउ जय जजाका। भगवान की कीर्ति झंडा है और लक्ष्मण जी डंडा है, खड़ा हो गए। और उसने कहा महाराज आप ये धनुष की बात करते हो? अरे मैं पूरा ब्रह्मांड ही उठाकर छोड़ दूंगा मैं, कच्चे घड़े के समान। लेकिन गोस्वामी जी कच्चा घड़ा क्यों नाम लिया, पक्का घड़ा क्यों नहीं? बोले पक्का घड़ा कहीं टूट गया तो जुड़ने की तैयारी ना बनेगा भी नहीं, लेकिन कच्चा घड़ा कहीं टूट गया तो निश्चित बनाने वाला बगल में है हमारे राम जी, वो फिर तो बना लेंगे। इसलिए लक्ष्मण जी पर दहाड़ रहे हैं। इसके बाद विश्वामित्र जी ने राम जी को कहा उठहु राम भंजहु भव चापा अमेटहु तात जनक परतापा। राम जी बोले हे राम अब उठिए अब धनुष तोड़ने में आगे बढ़िए। लेकिन यहाँ पर भगवान राम बिल्कुल जो भी काम कर रहे हैं, मैंने विश्वामित्र जी की यज्ञ की रक्षा किए तो विश्वामित्र जी की आज्ञा से, अहिल्या को उद्धार किए तो विश्वामित्र जी की आज्ञा से, धनुष तोड़ने में खड़ा हुआ तो विश्वामित्र की आज्ञा से। मतलब राम अपने मन से कुछ काम नहीं कर रहे हैं, जो कुछ भी काम कर रहे हैं केवल गुरु आज्ञा से काम कर रहे हैं। और राम जी उठते हैं और उठने के बाद चलते हैं और चलने का धन पर पहुंच गए। और जैसे पहुंचा भगवान करते क्या है, लेत चाप। लेत माने कोई बेग कोई दे रहा है तभी तो ले रहा है। इसलिए भगवान शंकर नीचे पकड़ा है, माँ पृथ्वी पकड़ी है। क्यों? तो वो जानता है कि बेटी की विवाह हो तो गलत वर चुनाव नहीं होना चाहिए, सही वर मिलना चाहिए। इसलिए जब रावण आया तो भगवान शंकर माँ पृथ्वी पकड़ लिए, बाणासुर आए पकड़ लिए, बड़े बड़े राजा आए पकड़ लिए। आज राम जो आ रहे हैं तो भगवान शंकर देख लिए मेरा राम आए हैं। अब माँ जानकी ने वरदान मांगी है उस वाटिका में, और माता पार्वती ने उनको आशीर्वाद दिया है, मन जाई राचे मिलई सोबर सहज सुंदर सावरो। उसने आशीर्वाद दिया है कि तुम्हारे मन में जो इच्छा है, जो रचा है, जो बसा है, जिनको आप पाना चाहते हो वो सांवला आपको वर के रूप में जरूर प्राप्त होगा। ये वरदान माता पार्वती ने माता सीता को दिया है। और आज ये भी लेत चाप देत चाप दे रहा है तो ले लिए, लेत चाप मैंने दे रहा है तो ले लिए। अब भगवान ने क्या किया, तेईसन राम मध्य धन तोड़ा। उसी क्षण भगवान राम धनुष के बीच को तोड़ दिए। अब एक प्रश्न आता है, धनुष के पहले भाग को क्यों नहीं तोड़ा, धनुष के अंतिम भाग को क्यों नहीं तोड़ा, धनुष के मध्य भाग को क्यों तोड़ा? क्योंकि ये धनुष ये व्यष्टि अहंकार का प्रतीक है। अब विचार करके देखें कि धनुष के प्रारंभ क्यों नहीं तोड़ा, क्योंकि हमारा जीवन में एक धनुष है। इसलिए बाल्य अवस्था में किनारा है, बुढ़ापा धनुष को छोड़ है, अंतिम छोर है, और आत्मा जीवन में जो जवानी है वो बीच है। इसलिए अभिमान बीच में आता है। इसलिए भगवान राम ने क्या विचार किया, उसने बीच को तोड़ दिया। तेईसन राम मध्य धन तोड़ा भयो भुवन धुनि घोर कठोरा। तो धनुष के बीच को तोड़ दिया उसने। अब किसी ने धनुष से पूछ लिया, क्यों धनुष बहुत अकड़ रहे थे, अब तो तुम टूटे पड़े हो, तुम्हारी दुर्गति हो गई। धनुष कह रहा है हमारे जैसे भाग्यशाली इस सभा में कोई नहीं है। बोले बड़ा विचित्र है, एक तो तुम टूटे नहीं किसी के हाथ से और टूट कर दो टुकड़े पड़े हो, और फिर बोल रहे हो कि हमसे भाग्यशाली तो दूसरा नहीं। अरे कैसे भाग्यशाली बताओ?
धनुष कहता भैया इसलिए मैं भाग्यशाली हूँ, मैं उठा किसी के हाथ से नहीं, लेकिन उठने का सौभाग्य मिला तो मैं राम के हाथ से उठा हूँ। तो मेरा उठना सार्थक, मैं टूटा किसी के हाथ से नहीं, लेकिन आज जीवन में टूटना भी पड़ा तो मैं राम के हाथ से टूटा हूँ। और संसार में हर किसी को तो एक दिन गिरना ही पड़ता है, लेकिन मुझे गिरने के अवसर मिला तो मैं राम के चरण में गिरा। तो मेरा उठना भी सार्थक, मेरा टूटना भी सार्थक, अब मेरा गिरना भी सार्थक। इस प्रकार धनुष अपने उठना टूटना और गिरना को प्रशंसा कर रहा है। क्यों? बोले कि जब तक हम टूटे नहीं थे तो राम सीता दो थे, और जब हम टूट कर दो हो गए तो राम सीता एक हो गए। इसलिए जीवन में कहीं टूटना है तो दो लोगों को एक करने के आप टूट जाइए तो आपका टूटना भी सार्थक हो जाएगा। इस प्रकार जो अहम की जो समस्या है इसका समाधान भगवान राम ने कर दिया। 4 समस्या मैंने दिया है। मन की समस्या विश्वामित्र जी, बुद्धि की समस्या माता अहिल्या, अहम की समस्या जनक जी, अब चित्त की समस्या भगवान परशुराम। परशुराम जी आए, और जब परशुराम जी आ गए उसने कहा कि जिस किसी ने धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान वो मेरा शत्रु है। भगवान राम यहाँ पर कहते हैं नाथ शंभु धन भंजनिहारा। परशुराम कह रहे हैं भगवान राम का नाथ शंभु धन भंजनिहारा, हो कोई एक दास तुम्हारा। महाराज ये धनुष को तोड़ने वाला कोई यार नहीं, आप तो कोई दास होगा, कोई दास होगा। ये परशुराम जी के सामने भगवान बोल रहे हैं। यदि सच सच बताइए कि भगवान राम के साथ कहीं भरत जी आ जाते तो क्या होगा? तो राम का जो ब्रह्मत्व है, राम का ऐश्वर्य है, राम का शक्ति है, राम का शौर्य है, जगत के सामने प्रकट नहीं होगा। इसलिए राम के जो शौर्य को प्रकट करने वाले कौन? तो लक्ष्मण जी। यदि लक्ष्मण जी साथ में नहीं रहते तो राम भी हाथ जोड़ता तो भरत जी ने चरण पकड़ लेते, परशुराम और विचार हो जाता। लेकिन आप विचार करके देखें परशुराम के जीवन में 2 समस्या है। 2 समस्या कौन कौन सा? बाल ब्रह्मचारी होने के नाते परशुराम काम की विजेता है और अनेकों बार पृथ्वी के राजाओं को राजा विहीन किया है। इसलिए वो लोक का विजेता है कि जितने बार विजय प्राप्त किया जीता धरती को, राजाओं को, परशुराम ने ब्राह्मणों को दान कर दिया। अर्थात परशुराम के जीवन में न तो काम है, अब परशुराम के जीवन में न लोभ नहीं है। लेकिन परशुराम के जीवन में 2 समस्या है। बोले कौन कौन सा? उनके जीवन में अहंता है तो फरसा के प्रति, और ममता है तो धनुष के प्रति। अहंता और ममता दोनों। भगवान राम कहते हैं लक्ष्मण आज परशुराम हमारे सामने है, एक काम करते हैं, इनके अहंता का दूर मैं करता हूँ और इनके ममता का दूर तुम कर देना। और जब अहंता और ममता से परशुराम दूर हो जाएगा तो राम के स्वरूप को पहचान लेगा कि राम है कौन है, इनको जान लेगा। इसलिए भगवान राम और लक्ष्मण दोनों बंटवारा कर लेते हैं। तो परशुराम जी के ममता को दूर करने के काम लक्ष्मण जी करते हैं। अब परशुराम जी यही कहता है कि ये जो धनुष जिसने तोड़ा है वो मेरा शत्रु है। लक्ष्मण जी को कहना पड़ता है बहु धनु तोरे लड़काई। बचपना में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े हैं महाराज, ऐसी क्रोध आपने कभी नहीं की। अब इस धनुष पर इतनी ममता क्यों है आपका मन में? अब एक बार बताओ महाराज ये धनुष किसकी है? बोले भगवान शंकर की। वो भगवान शंकर ने धनुष किसको दिया? बोले परशुराम को। परशुराम ने धनुष किसको दिया? तो जनक जी को। धनुष वहां पहुंच गई, लेकिन धनुष में बाण नहीं है। अरे बाण रहता तो बाण चला के दिखाते, लेकिन बिना बाण वाला धनुष जनक जी के पास है। तो जनक जी करता क्या है?
भैया इसको चलाना करने की कोई बात नहीं है, तो क्या करें, ये धनुष को रोज पूजा करते हैं। और जनक जी रोज पूजा करने लग गए। लेकिन एक दिन हुआ क्या, धनुष के नीचे वाला भाग कभी सफाई नहीं हुआ। तो माँ जानकी एक दिन उसी धनुष की शाला में आती है और अपने बाएं हाथ से धनुष को उठाकर और दाहिने हाथ से लिपाई कर देती, सफाई कर देती है। अगर जनक जी आते हैं तो वो धनुष की शाला एकदम निर्मल साफ सुथरा देखे तो पूछ लिया, आज धनुष की शाला इतना पवित्र क्यों है, इतनी साफ क्यों है? तो पता चला कि आपकी जो बेटी सीता है इस कक्ष की सफाई की है। तो महाराज जनक जी को भरोसा नहीं होता, फिर सीता जी को बुलाते हैं। अब बुला कर कहने लगे, बेटी इस धनुष की शाला की सफाई आपने किया है? बोले हाँ पिताजी मैंने किया है। बोले कैसे सफाई की है? तो सीता जी ने उन्हीं पर मुस्कुराते हुए धनुष को उठा ली और उसको सफाई करने की एक्टिंग करके बता दिए। जनक जी समझ गए ये है कौन, आदि शक्ति जय जग उपजाया सोई अवतरहि मोरया माया। ये आदि शक्ति जगदम्बा है जो मेरे घर में पुत्री बनकर आया है। और एक बात देखेंगे, भगवान राम है एक गिरा अर्थ जल बीच सम, कहिए तो भिन्न बंधु सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन। राम सीता एक है। राम जी अपने आप को दो रूप में बंटवारा कर लिए, दो रूप। जनक दशरथ जी के यहाँ पुत्र बन गए, स्वयं राम दशरथ जी के यहाँ पुत्र बन गए और जनक जी के यहाँ बेटी बन गए, राम ही बेटी बन गए। तो किसी ने पूछ लिया, महाराज दशरथ जी के घर में बेटी बन जाती और जनक जी के घर में बेटा बन जाते, लेकिन आपने दशरथ जी का बेटा क्यों बन गए और जनक जी का बेटी क्यों बन गए? तो भगवान मानो बताना चाह रहे हैं, दशरथ जी है भक्त और जनक जी है ज्ञानी। एक ज्ञानी है भक्त है, तो भक्त के घर में भगवान ने ज्ञान के रूप में आ गया और ज्ञानी के घर में भगवान भक्ति के रूप में आ गया। इसलिए आप देखें अयोध्या जो है ये कर्म की भूमि है, मिथिला जो है वो ज्ञान की भूमि है, चित्रकूट है वो प्रेम की भूमि है और लंका जो है वो अहंकार की भूमि है। अर्थात सत्कर्म करोगे तो राम मिलेगा, ज्ञान जनक जी के समान हो जाओगे, ज्ञानी जनक जी की तरह, तो राम जी वहां पहुंच जाते हैं। अब प्रेमी के चित्रकूट वाले बन जाओ तो राम वहां पहुंच जाते हैं। और कहीं अभिमान रावण की तरह भी हो जाए तो भगवान वहां भी पहुंच जाते हैं। अर्थात कर्म के द्वारा भी भगवान को पा सकते हो, ज्ञान के द्वारा भी भगवान को पा सकते हो, प्रेम के द्वारा भी भगवान को पा सकते हो। यहाँ तक कहूँ तो अभिमान के द्वारा भी आप भगवान को पा सकते हो। और आप देखेंगे दशरथ जी क्या जब जन्म लेते हैं तो भगवान किसके द्वारा आते हैं? यज्ञ के द्वारा। जैसे 17 वर्षों की बूढ़ी में क्या हो रहा है? यज्ञ हो रहा है। इस यज्ञ के कारण उत्तर प्रदेश से, बिहार से, मध्य प्रदेश से, छत्तीसगढ़ से कौन आ रहा है? एक से एक कथा आ रहे हैं। जिस प्रकार दशरथ जी जब यज्ञ करते हैं तो उस यज्ञ के द्वारा भगवान आते हैं। और आप देखें भगवान किसके द्वारा आया? तो यज्ञ के द्वारा। और आप विचार करके देखें यज्ञ किसने करवाया? श्रृंगी ऋषि अब वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। इसने श्रृंगी ऋषि को बुलाया, अब पुत्र यज्ञ कराया और उस यज्ञ में क्या हुआ? यज्ञ के जो देवता है वो खीर का प्रसाद लेकर वो प्रकट हो जाते हैं। अच्छा खीर बनता कैसे है? खीर बनाने में 3 चीज चाहिए। पहला चावल, दूसरा दूध और तीसरा क्या चाहिए? शक्कर। तो चावल है कर्म योग। चावल पाने के लिए कर्म करना पड़ता है किसान को, तब जाकर आपको चावल मिलती है। तो चावल माने कर्म योग, अच्छे कर्म करोगे इसके संयोग के माध्यम से भगवान जरूर मिलेगा।
और गन्ना है, गन्ना बनता शक्कर, और शक्कर भक्ति हो, भक्ति द्वारा में भगवान की प्राप्ति हो जाता है। और दूध है ज्ञान योग, क्योंकि उत्तरकांड में इसकी बहुत सुंदर इसकी महिमा बताई है। सात्विक श्रद्धा धेनु सुहाई, जो हरि कृपा हृदय बस आई। ये जो धेनु है, दूध है, वो ज्ञान के द्वारा प्राप्त होता है। अर्थात खीर बन रहा है तो सत्कर्म, भक्ति और ज्ञान, मतलब आपके जन्म आपने सत्कर्म किया, अब भक्ति नहीं है तो गड़बड़ हो जाएगा। ज्ञान है और कहीं कर्म नहीं है तो भी भगवान नहीं मिलेगा। इसलिए ज्ञान के साथ भक्ति और ज्ञान भक्ति के साथ कर्म, ये तीनों जब इकट्ठा होता है तब अब विचार करके खीर बनेगा कैसे। चावल, दूध और खीर तीनों को मिला दोगे तो दूध तो खीर नहीं बनेगा, क्या बनेगा, घोल बनेगा। और तीनों को जब इकट्ठा कर जब तपाओगे, खौलाओगे आग में, तब खीर बनेगा। अर्थात कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग, ये तीनों को यदि आप योग के माध्यम से जब तपाओगे तो उससे खीर उत्पन्न होगी। उस खीर का वितरण, और आप देखेंगे खीर के वितरण बोले कि इनको इस प्रकार के बांटना, योग्यता का अनुसार बांटना। ये खीर किसके हाथ में आया, वशिष्ठ जी के हाथ में। वशिष्ठ जी ने किसको दिया, दशरथ जी को। और दशरथ जी ने क्या किया, 1 किलो खीर है तो आधा किलो को कौशल्या को दे दिए, बच गया आधा किलो। उसका 2 भाग हुआ और उसके 1 भाग को कैकेयी को दे दिया। लेकिन दशरथ जी ने माता सुमित्रा को खीर नहीं दिया। पत्नी 3 है, यदि आपके घर में 2 ही पत्नी के बंटवारा उल्टा पुल्टा हो जाए तो आपका क्या होगा, क्या हाल होगा आप खुद समझ जाइए। लेकिन उनका पत्नी है 3 और दशरथ जी ने 2 को दिया, बड़ी वाली को दे दिए, छोटी वाली को दे दिए, सुमित्रा को दे दिए। लेकिन फिर भी सुमित्रा उपासना मतलब शरणागति नहीं मिला, फिर भी वो प्रसन्न है कि मेरी बड़ी बहन कौशल्या प्रसन्न रहे, उनको पुत्र मिल जाए। छोटी बहन कैकेयी, उनको पुत्र मिल जाए, कोई बात नहीं। लेकिन सुमित्रा प्रसन्न है, कोई बात नहीं, ये 2 बच्चे हमारे घर में आएंगे। लेकिन एक पाव और बच गया, उनको भी दोनों को बांट दिए, कैकेयी को और कौशल्या को। तो कौशल्या ने क्या किया, उसमें से एक भाग निकालकर सुमित्रा को खिला दिया। कैकेयी ने विचार किया कोई बात नहीं, बड़ी वाली ने जब दे दिया तो मैं इनसे कम थोड़ी हूँ, उसने भी उनको खिला दिया। तो सुमित्रा क्या कहती है, बहन आज एक सुमित्रा प्रतिज्ञा करती है, कौन सी प्रतिज्ञा, कि दीदी कौशल्या आपके द्वारा मुझे खीर मिला है, निश्चित है कि मेरा बेटा होगा। कैकेयी को बोला कि बहन आपके द्वारा मुझे खीर मिली, मेरा 2 बेटा होगा। क्यों, कि कौशल्या का 1 बेटा होगा, कैकेयी का 1 बेटा होगा, लेकिन सुमित्रा का 2 बेटा होगा। लेकिन आज सुमित्रा ये बताना चाहती है कि यदि मेरा बड़ा बेटा होगा तो कौशल्या तुम्हारे बेटा की सेवा में मैं लगा दूंगी। अब कैकेयी को बोले कि बहन यदि तुम्हारा बेटा होगा तो अपने छोटे बेटा को मैं आपके बेटा की सेवा में मैं लगा दूंगी। अपने पास कुछ नहीं रखा, अर्थात सब कुछ समर्पण कर दे, इसी के नाम सुमित्रा। इस प्रकार के खीर का बंटवारा होता है। और आप विचार करके देखेंगे रामचरित मानस कितनी, यही से रामायण प्रारंभ होता है कि जिसके अपने पुत्र को प्रेम करने वाले संसार में हर कोई मिलेगा, लेकिन अपने पुत्र को दूसरे के पुत्र की सेवा करने के लिए अर्पण कर दे तो ऐसे सुमित्रा जैसे माँ संसार में मिलना बहुत दुर्लभ है। एक छोटा उदाहरण देखें, एक नौजवान लड़का अपनी माँ की साड़ी को धो रहे थे, उसी दिन एक दोस्त पहुंच गया, पूछने लगे यार तुम कर क्या रहे हो, बोलता यार मैं माँ की साड़ी को धो रहा हूँ। तो बोले माँ की साड़ी धो रहे हो, तुम्हारी माँ की साड़ी को देखने से ऐसा प्रतीत होता है इतना दाग, इतनी मैली, इतनी गंदगी ये दिखाई दे रहा है, इसका कारण क्या है। तो कपड़ा धोने वाला उसका जो बेटा लड़का कहता है यार मेरी माँ की साड़ी में जितनी गंदगी है ना वो मेरे कारण है। तो दोस्त ने कहा साड़ी तुम पहनते हो कि तुम्हारी माँ पहनती है।
बोले साड़ी मेरी माँ पहनती है लेकिन गंदगी मेरे कारण। तो बोले मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तब वो लड़का कहता है जग में जन्मे हो तब रक्त सनियो। इस संसार में मैं जन्म लिया तो मेरा ही खून पानी मेरी माँ की साड़ी में लग गया और मेरी माँ की साड़ी में भी हो गई। बोले जग में जन्मे हो तब रक्त सनियो पलना में गए मलमूत्र सनायो। जब मैं 1-1.5 महीने छोटा सा बालक नंगा बदन माँ के बगल में सोया करता था, मेरा ही मलमूत्र मेरी माँ की साड़ी में लग जाती थी और मेरी माँ की साड़ी मैली हो जाती थी। पलना में गए हो मलमूत्र सनायो पय पान कियो दूरी खेलियो नहीं पुनि खेलत में यह धूरी सनाया। मैं 1-1.5 साल का था, नंगा बदन, कभी गोबर कभी मिट्टी कभी कीचड़ कभी मलमूत्र चिपका रहता है। अब पिताजी बेटा के शरीर में गंदगी है, बाप पकड़ने को तैयार नहीं और माँ चाहे 10,000 के कोसा के साड़ी पहना हो लेकिन अपने लाल को अपने बेटा को अपने जिगर के टुकड़े को वो ये नहीं देखती कि इसको उठाने की मेरी साड़ी गंदी हो जाएगी, उठा लेती है। तो वो कहता है पय पान कियो दूरी खेलियो नहीं पुनि खेलत में यह धूरी सनाया। जननी कर सारी पुरानी वही जिन सीतर घाम में गात बचायो। बोले यार ये तो माँ की साड़ी है, एक जन्म से एक जन्म, यदि अगला मुझे 7 जन्म और लेना पड़े तो माँ के ऋण से नहीं, माँ के साड़ी के ऋण से मैं ऊरीण नहीं हो सकता। इतनी महिमा माँ की साड़ी की। और जरा विचार करके देखेंगे ऐसा तो लगता है कि दुनिया में सब ऋण से ऊरीण हुआ जा सकता है लेकिन माँ के ऋण से कोई ऊरीण नहीं हो सकता। पिता के ऋण तो ऊरीण हो जाओगे, ऋषि के ऋण से ऊरीण हो जाओगे, देवता के ऋण से ऊरीण हो जाओगे, लेकिन माँ के ऋण से कभी ऊरीण नहीं हो सकते। एक नौजवान लड़का कहता है कि माँ मैं तुम्हारा ऋण चुकाना चाहता हूँ, मैं माँ के ऋण से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। 25 साल का बेटा माँ को कहता है कि माँ तुम्हारा ऋण से मैं मुक्त होना चाहता हूँ। माँ कहता ठीक है बेटा, आज की रात्रि तुम मेरे पास सो जाना। 25 साल का बेटा तो माँ कहती कि बेटा आज की रात तुम मेरे साथ सोना। अब माँ और बेटे रात में सो गए। बेटा का जैसा नींद पड़ा, माँ फ्रिज से एक बोतल ठंडा पानी निकालती है अब बिस्तर में उड़े लेती है। बेटा रात भर छटपटाता है, सो नहीं पाता है। अब माँ उसी गीले बिस्तर में चैन से सो जाती है। सुबह उठने पर माँ कहती बेटा नींद अच्छा से आया? तो बेटा कहता माँ मैं रात भर सो नहीं पाया। क्यों? क्यों बिस्तर गीली हो गई थी, मैं रात भर सो नहीं पाया। माँ कहती बेटा मैं न जाने हजारों रात गीले में सोई हूँ, अब मैं तुमको सूखे में रखी हूँ, एक रात तूने गीला में सोया नहीं और तू कहता है कि माँ मैं तुम्हारे ऋण से ऊरीण होना चाहता हूँ। तो दुनिया में हर किसी के ऋण से ऊरीण हो जाओगे लेकिन माँ के ऋण से बेटा कभी ऊरीण हो नहीं सकता। ये है माँ की। इसलिए भगवान आते हैं खीर के द्वारा। और एक बात जरूर देखें, रामचरितमानस कितनी दाल हमको प्रेरणा प्रदान करती है कि आपके मन में विचार आता होगा कि कैकेयी राम को वनवास क्यों दे दिए, लेकिन कैकेयी और राम के प्रेम के एक अद्भुत मुझे विचार प्रकट होता है। बाल्य अवस्था में बहुत छोटे थे, भगवान राम बहुत छोटे थे, लगभग 4-5 साल का बालक। टहलते टहलते उसने माता कैकेयी के पास पहुंच गए। अक्सर माँ बैठी रहती है तो पीछे से बच्चा अपनी माँ के दोनों आंख को अपने हाथ से दबा देता है, बंद कर देता है। तो राम भी अपनी माँ कैकेयी के आंख को बंद कर दिया। कैकेयी कहने लगे कि राम तुम अपने हाथ हटा लो बेटा। राम कहते माँ मैं अपना हाथ नहीं हटाऊंगा। बोले क्यों? तो राम कहते माँ आज मैं आपसे कुछ मांगना चाहता हूँ।
कैकेयी ने कहा राम तुम मेरा प्राण भी मांगोगे तो आज मैं अपना प्राण भी देने को तैयार हूं। तो राम कहने लग गए कि मां, कहने के लिए लोग बोलते थे बड़ी बड़ी बातें कि तुम्हारे लिए जान हाजिर है, लेकिन जब देने की पारी आती है तो अपने इच्छा को पूरा नहीं कर सकते, अपने वचन का पालन नहीं कर सकते। तो कैकेयी कहती है राम तुम मांग के देखो बेटा, तुम जो बोलोगे ये आज कैकेयी वचन देती है मैं जरूर दूंगी। तो राम जी कहते हैं मां मैं मांगूंगा बाद में, लेकिन मांगने के बाद इसका परिणाम क्या होगा वो दृश्य आपके बीच में रखता हूं। कैकेयी बोलते ठीक बेटा रखो, मैं देखना चाहते कौन सा दृश्य है। तब कैकेयी की समझ के बात रखते हैं कि मां आज मैं जो मांगने जा रहा हूं उसको देने के बाद तुम सुहागन नहीं रहोगे, पिताजी नहीं रहेंगे। यदि जो मैं मांग रहा उसको दे दिए तो पिताजी नहीं बचेंगे। कैकेयी बोलती है कोई बात नहीं, किसी भी सुहागन नारी के लिए पिता त्याग करना सरल है, मां त्याग करना सरल है, भाई बहन त्याग करना सरल है, पुत्र त्यागना सरल है, परिवार त्यागना सरल है, यहां तक अपने आभूषण त्यागना भी सरल है, लेकिन पति के त्याग बिल्कुल सरल नहीं है। लेकिन कैकेयी कहती है कि राम तुम्हारी प्रसन्नता के लिए मैं विधवापन का जीवन भी मुझे स्वीकार है, तू मांग। राम कहने लगे कि मां मेरे मांगने के बाद तुम्हारे चरित्र में कलंक लग जाएगा। हिंदुस्तान की कोई भी मां अपने बेटी के नाम आज के बाद कोई कैकेयी नहीं रखेगा। कैकेयी कहता राम मुझे स्वीकार है, संसार की कोई मां अपने बेटी के नाम कैकेयी न रखे, मुझे स्वीकार है, तुम मांगो क्या मांगना चाहते हो। राम कहते मां मैं मांगूंगा, लेकिन मेरे मांगने के बाद तुम्हारा स्वयं का पुत्र भरत तुमको जीवन पर्यंत तुमको मां नहीं कहेगा। अब भला बताइए कैकेयी के जीवन में कितनी बड़ी समस्या है कि विधवापन का जीवन भी स्वीकार है अपने राम के लिए। अपने पुत्र भी मां ना कहे वो भी उनको स्वीकार है राम के लिए। दुनिया में इतनी कलंक उनको मिलने वाली है कि संसार की कोई मां अपनी बेटी के नाम कैकेयी रखने को तैयार नहीं है। कैकेयी के कोई चेहरा देखने पसंद नहीं है, लेकिन कैकेयी बोलती है राम मांगो बेटा तुम क्या मांगना चाहते हो। तो राम कहते मां अभी तो मैं बालक हूँ, जब मैं जवान हो जाऊंगा बड़ा हो जाऊंगा, जब राज्य का समस्या आएगी तो पिताजी से आप मेरे लिए वनवास मांग लेना मां, और अयोध्या के राजगद्दी मेरे भैया भरत के लिए मांग लेना। और राम कहते हैं कि ये बात कहते हैं भरत प्राण प्रिय पावहि राजू विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। मेरे प्राण प्रिय भैया भरत अयोध्या का राजगद्दी उनके लिए मांग लेना। अब मेरे लिए तापस भेष विशेष उदासी 14 बरस राम बनवासी। मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लेना। कैकेयी मूर्छित हो जाती है और उस भवन में केवल कैकेयी भगवान राम की वार्तालाप होती है, लेकिन वही पर परमात्मा राम अपने आप को चतुर्भुज रूप में प्रकट करते हैं। अब माता कैकेयी को अपनी गोदी में लेटा लेते हैं, अपने पीताम्बर का हवा करते हैं, उनके सिर में जल के छींटा करते हैं। जैसे ही माता कैकेयी जब होश में आती है तो राम जी से कहते हैं राम आपको जो प्रेम करता है उनके जीवन में इतने आंसू, इतने दर्द, इतना पीड़ा क्यों देते हो आप। और सचमुच में राम को प्रेम करने वाले के जीवन में मुस्कान नहीं होता, केवल आंसू होता है। इसलिए आप विचार करके देखें रामचरितमानस राम कथा को वास्तव में वाणी से कहा जाता है, लेकिन भरत चरित्र को आंसू से कहा जाता है। और हमारे जीवन में हम 4 प्रकार की जिंदगी जीते हैं। व्यक्तिगत जिंदगी हम मन से जीते हैं, अपनी जिंदगी हम मन से जीते हैं। पारिवारिक जीवन का संबंध तन से है, हमारा पारिवारिक जीवन का संबंध तन से है। व्यवसायिक जीवन का संबंध धन से है,
और सामाजिक जीवन का संबंध जन से। ये चार हमारा जीवन है, मन वाला जीवन, तन वाला जीवन, धन वाला जीवन और जन वाला जीवन, चार जीवन। इसलिए आज मैं आपके बीच जो मैंने कथा रखी थी कि भगवान राम ये प्रथम यात्रा है। इस प्रथम यात्रा में वो चार समस्या का समाधान करते हैं। पहला मन की समस्या विश्वामित्र जी की, दूसरा बुद्धि की समस्या माता अहिल्या की, तीसरा अहम की समस्या विदेहराज जनक जी की और चौथा चित्त की समस्या भगवान परशुराम जी की। इसलिए वक्ता वही है जो वक्त का ध्यान रखे और पते की बात करे। परम पूज्य परम आदरणीय पंडित मधुसूदन शास्त्री जी महाराज जी की गरिमा में उपस्थिति हो गई है। अब पूज्य महाराज जी के लिए 2 लाइन बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम करूंगा। आपको कौन सा विशेषण दूं, कौन सा नाम ले पुकारूं मैं, हाथ में कौन सा दिया लेकर सूर्य की आरती उतारूं मैं। रूप का एहतराम करते हो, प्रेम का पैगाम देते हो, आपके शील और संयम को मेरी वाणी प्रणाम करती है, मेरी वाणी प्रणाम करती है। इन्हीं वचनों के पश्चात मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। प्रेम से बोलकर रामचंद्र की जय।